सिरी मेरी भक्ति में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या है हरियाली तीज, कब होती है हरियाली तीज, इसे क्यों मनाया जाता है, कौन मना सकता है, हरियाली तीज की विधि, महत्व और नियम, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हर वर्ष हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इसे श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और विशेष होता है। हरियाली तीज का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और पार्वती की आराधना करने से सुहागिन महिलाओं को अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का पुनर्मिलन हुआ था। हरियाली तीज का नाम सावन के महीने में चारों ओर फैली हुई हरियाली की वजह से पड़ा है। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने शिवजी को अपने पति के रूप में पाने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तप किया था। तब जाकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कहा जाता है कि वह दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती सुहागिन स्त्रियों को आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए हरियाली तीज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को करवा चौथ की तरह निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। व्रत वाले दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। अपने मन में व्रत का संकल्प करके पूजा स्थान में जाकर पूजा की तैयारी करे। इसके बाद समस्त शिव परिवार की मूर्ति पूजा स्थान पर रखे। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करे, फिर महादेव और माँ पार्वती की आराधना करे। पूजा के समय पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करे और शिव जी को वस्त्र भेंट करे। यह सब करने के बाद देवताओं का आह्वान करे और षोडशोपचार पूजन करे। अंत में तीज की कथा सुने या पढ़े। वर्ष 2022 में हरियाली तीज 31 जुलाई रविवार के दिन मनाई जाएगी। नवविवाहित लड़कियों के लिए विवाह के बाद पड़ने वाले पहले सावन के त्योहार का विशेष महत्व होता है। हरियाली तीज के मौके पर लड़कियों को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है। हरियाली तीज से एक दिन पहले सिंजारा मनाया जाता है। इस दिन नवविवाहित लड़की की ससुराल से वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई भेजी जाती है। सिंजारे में 16 श्रृंगार को शामिल करके सदा सुहागन रहने की शुभकामनाएं दी जाती है। सावन के महीने में इस दिन झूला झूलने और लोकगीत गाने का भी विशेष महत्व है। इस दिन मेहंदी लगाने का विशेष महत्व है। महिलाएं और युवतियां अपने हाथों पर तरह तरह की कलाकृतियां में मेहंदी लगाती है। इस दिन पैरों में आलता भी लगाया जाता है जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियां सास के पांव छूकर उन्हें सुहागी देती है। इस दिन महिलाएं श्रृंगार और नए वस्त्र पहनकर मां पार्वती की पूजा करती है। हरियाली तीज पर महिलाएं एवं युवतियां खेत या बाग में झूले झूलती है और लोकगीत पर नाचती गाती है। हरियाली तीज की एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को अपने मिलन की कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं, पार्वती, तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, किंतु मुझे पति के रूप में पा न सकी। 108वीं बार तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। शिवजी कहते हैं कि पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज थे। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है
और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मन वांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।